क्योंकि हर ये होल नंबर रहे या तो को प्राइम रहे या प्राइम रहे या कंपोजिट नंबर रहे, ये प्रॉपर एक नंबर सबके साथ लगा हुआ होता है, सभी को डिवाइड कर सकता है। डिवाइड कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता, सभी के साथ होता है। जैसे हमने 2 लिख दिया, 2 साथ एक जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हाँ। उसके रिजल्ट में कोई यूनिकनेस नहीं आता वही है। जैसे 2 है, 2 साथ एक जुड़ा रहता है, 3 मतलब इसके प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है, इसका मतलब ये है 1 1 1 करते जाओ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड राइट। फिर आता है जीरो, कि जीरो जो है ना एक पॉजिटिव नंबर। आप बोल रहे, आप क्या बोल रहे थे जीरो के बारे में? जीरो इज होल नंबर। जीरो इज होल नंबर, होल नंबर का पार्ट है, यही से स्टार्ट होता है ना। जीरो जीरो होल नंबर, जीरो पॉजिटिव नंबर है, हाँ नेगेटिव नंबर है, हाँ। प्राइम नंबर नहीं है। नहीं अच्छा, और जीरो कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या नहीं है। जीरो ओड जीरो। ओड नंबर है, जीरो कुछ नहीं है। जीरो इवन नंबर है, नहीं हैं? नहीं। नहीं है ना। जीरो का कोई नहीं है, बस पैसे में आएगा। लड्डू खाने का महत्व है जी। जानते क्या है? जीरो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या। अब मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा, वही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत सारी मिथ जो है ना प्रूव की है अपने उससे, जो जहाँ लोग फंसे होते हैं। अब मैं अभी दिखाता हूँ। मिला? नहीं मिलेगा तो मैं समझा दूंगा, थोड़ा देख लो। वीडियो नहीं बनाया क्या इस पे? शॉर्ट्स बना। नंबर नहीं है, जो कि पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा यानी एक से स्टार्ट होता है। जीरो नेगेटिव नंबर नहीं है, जो कि नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है। जीरो एक प्राइम नंबर नहीं है, जो कि प्राइम नंबर एक से बड़ा होता है। जीरो एक कंपोजिट नंबर नहीं है, जो कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से बड़े होते हैं। और जीरो के एक ही फैक्टर है। जीरो है क्या? जीरो एक इवन नंबर है, जो कि इवन नंबर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और उसका रिजल्ट होल नंबर यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ऐसे ही दूसरा फैक्ट है कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट जीरो होता है, लेकिन यदि जीरो किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका आंसर कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि जीरो में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें उसका आंसर एक प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन द शॉर्टेस्ट। मैं क्या बोला समझ में आया क्या? एक बार फिर से करूँ। जीरो एक नंबर है, चार को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 2। 2 क्या है? इवन। प्राइम नंबर। 2 एक होल नंबर है, होल नंबर तो क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3। 0 1 2 3। अब देखिए जीरो को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना रिजल्ट आएगा इसका? जीरो। जीरो। जीरो एक होल नंबर है, यानी किसी भी संख्या को नंबर को यदि हम 2 से डिवाइड करें और रिजल्ट में अगर होल नंबर मिले तो नंबर इवन नंबर होती है। और जीरो ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मैंने इसको भी प्रूव किया था बहुत सारी बुक पढ़ के। उसने बताया कि जीरो इज इवन नंबर है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो जीरो ना कि पॉजिटिव है, चूंकि पॉजिटिव नंबर 1 से बड़ी होती है, नेगेटिव में चूंकि नेगेटिव नंबर 0 से छोटी होती है। ऐसा है। तो दूसरा मिथ मैंने रिमूव किया है, बुझाई? हाँ। और अगर जीरो में जीरो लगा दे पावर तो? जीरो में जीरो कौन लगा दे? हाँ, जीरो। अनडिफिनिट। और अगर मैं जीरो में किसी नंबर का लगा दूँ पावर तो, जैसे 0 टू पावर 7, तो तब जीरो आएगा रिजल्ट है। ये है जीरो की क्वालिटी। जीरो एक ऐसा नंबर है ना जो है ना राजा से रंग बना सकता है आपको। 2 डिवाइड बाई जीरो। जीरो एक ऐसी नंबर है ना जो राजा से रंग बना सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए 5 है, इधर लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर लगा दीजिए, ये है जीरो में ताकत। 2 का नहीं, वो तो अगर हाँ। जीरो का डिवाइड करना होगा हाँ, कितना वैल्यू आएगा? क्या? 2 में हाँ, 2 को अगर जीरो से डिवाइड करें कितना वैल्यू आएगा? इन्फिनाइट आएगा। लेकिन यदि जीरो में 2 को डिवाइड करें तो जीरो आएगा। ध्यान और रखिए, जीरो का पावर अगर बढ़ा दे तो वो इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट हो जाएगा। हाँ, और जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करें तो 0। जीरो मल्टीप्लाई और जीरो, जीरो जीरो से माइनस कर दे जीरो।
अब आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इसमें तीन चीज़ में एक साथ कर दें, स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और इवन नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 0 0 पॉजिटिव नंबर है। नहीं, पॉजिटिव कहाँ है? तो फिर पॉजिटिव 2 होगा। 1 से आप बताइए क्या होगी, बोले 2, आप बताइए। 2। हाँ, आप बताइए द स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0। हाँ, तो इसको ध्यान रखिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग 2 ही बोलेंगे। अगर पॉजिटिव बोलेगा तब 2 बोलना है, अगर पॉजिटिव वर्ड नहीं किया है तो उसका आंसर 2, और उसका आंसर जो है ना 2 होता है। तो एक हो गया ये, राइट। अब थोड़ा सा चलते हैं, अगर आप बताइए कुछ। इस पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही ऐसी नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। कौन सी है? 2। एंड इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। नो डाउट? नहीं नो डाउट, ठीक है। आपको पता है 9 एक मैजिक नंबर क्यों बोला जाता है उसको? मैं बताता हूँ। देखिए, आप किसी भी नंबर में 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 9 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 72। 7 + 2 9। 4 में 9 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 36। 6 + 3 9। ऐसे 5 9 45। 5 + 4 9। ऐसे 2 और 9 18। 8 + 1 9। ऐसे 7 9 63। ये 9। अगर 9 इसलिए 9 बोलते हैं मैजिक नंबर। 9 × 1 हाँ, तो तब भी 9 आएगा। लीजिए, अगर 9 × 9 करेंगे 81, तब भी 9 आएगा। इसलिए 9 को मैजिक नंबर बोलते हैं। रिमेंबर इट, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। फिर देखिए, 6 जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होती है। परफेक्ट नंबर क्या है? A perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its positive divisor। तो देखिए 6 है, 6 के बताइए कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3, ठीक ना। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 आ गया ना। तो यानी कोई भी नंबर यदि अपने फैक्टर का ऐड करने पर वही नंबर मिल जाती है तो उसे होते हैं परफेक्ट नंबर। ये तो ये 6 के बाद और दूसरी कौन सी परफेक्ट नंबर होगी? सोचिए, आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, बताइए। 6 के बाद दूसरी परफेक्ट नंबर। पेन कॉपी ले लीजिए, नहीं ऐसा नहीं आएगा, इतने जी नहीं है वो, जब समझ रहे हैं तो। कहाँ जा रहा है ये? वही तो, पेन कॉपी लेना पड़ेगा आपको, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो आ जाएगा पेन कॉपी लेने पर। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि वो जो है ना इवन नंबर होगी। इवन नंबर? हाँ, जो नंबर होगी अगली वो इवन नंबर होगी। तो 6 भी तो इवन नंबर ही है। मैं तो 20 तक पहुँच रहा हूँ। 22 कितने डिजिट है? कितने डिजिट? 2 डिजिट का है। निन्यानवे तक जाना है क्या? 24 6 दूना 12 6 दूना 8 और 10। ये भी बता दूं कि 50 के अंदर है। 50 के अंदर है वो संख्या नंबर, संख्या, मतलब वो नंबर 50 के संख्या बोलिए। अंदर है। मैं इंग्लिश ही बोलूँगा यार, मेरी इंग्लिश सही है। 26 26 और ये बना दूं, वो नंबर जो है ना 30 के अंदर है। अरे यार, तब तो यही होना चाहिए 30 के अंदर, कि 26 के पहले उधर हो नहीं है, 28 होगा फिर। हाँ, वही नंबर बची नहीं आपको, इवन नंबर 28 है। करके दिखाइए 28 कैसे है। अच्छा, 28 का फैक्टर निकाल दीजिए, इसमें क्या है, बहुत आसान है। 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अट्ठाईस को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकती है ये निकालना है महाराज। हाँ, क्या ना? ये उसका एलसीएम निकाल रहे हैं।
7 14 2 4 1 28 आ जाएगा जोड़ने का। 7 14 हाँ 7 14 28। हाँ ऐसा ही होता है। आप एलसीएम निकाल रहे हो, गलत है, एलसीएम नहीं निकालना है फैक्टर इसका। निकालना है। फैक्टर निकल, फैक्टर और एलसीएम अलग क्यों होता है महाराज? कौन कौन इसको हाँ। डिवाइड करना है? हाँ। पेयर लिख दिया मैंने। 14 दूनी 28, 7 चौक 28 और एक तो रहते ही 28 हो गए जोड़ने। आगे चलिए, पकड़िए इसको। ऐसे और चीज़ बताता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें। नंबर सिस्टम जो है बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, यूपीएससी को बिल्कुल इसमें जो है ना वो कर देना है। यूपीएससी तो वैसे नंबर सिस्टम फेवरेट हो चुका है। हाँ, इसलिए हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ये तो बेसिक है। देखिए 2 और 5 ऐसी प्राइम नंबर हैं ओनली दैट एंड विथ 2 and 5। इसके अलावा ऐसी कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 2 और 5 में एंड होगी अनंत तक है। कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगी। बताइए कोई भी प्राइम बताइए। जैसे 7 है, जैसे 41 लास्ट में 1 आ रहा है ना, ये बता रहा हूँ। ऐसी कोई प्राइम नंबर नहीं होगी 2 और 5 के अलावा जो 2 और 5 जो है ना उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में होगा, ये बोल रहा हूँ। यूनिट प्लेस में नहीं होना चाहिए। अनंत तक चेक कर लीजिए चाहे आप। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सी होगी? ओड यानी विषम। और स्मॉलेस्ट ओड मतलब स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। 3 होनी चाहिए फिर। 3 है प्राइम नंबर। 3 तो प्राइम नंबर है। हाँ, तो ओड भी तो है। हाँ, तो बोलिए ना 3। अच्छा, यदि क्या होगा यदि हम एक इवन नंबर को या फिर ओड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर क्या होगी? ओड नंबर होगी कि इवन नंबर होगी? किसमें? अगर किसी इवन नंबर में हम 2 को मल्टीप्लाई करें या फिर ओड नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा? इवन आएगा। हमेशा इवन होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इवन ही आएगा। हाँ, अच्छा। हाँ, ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। एक मिनट, अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ। और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड होता है। रियल नंबर जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। इमेजिनरी नंबर जो नेगेटिव होती है और अंडर रूट के अंडर होती है। रियल नंबर को फर्दर 2% में डिवाइड करते हैं इंटीजर एंड डेसिमल को फर्दर टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद एंड हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होता, रिपीट होता है। और रिपीटेशन 2 टाइप का होता है। सेम नंबर का हो रहा है तो रिपीटिंग बोलते हैं, सेम नंबर का नहीं हो रहा है उसे नॉन रिपीटिंग कहते हैं, और यही नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाती है इरेशनल नंबर। जैसे पाई की वैल्यू। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर टुगेदर मिलकर के रेशनल नंबर बनाते हैं, जहां पी ऑफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पी ऑफ क्यू इंटीजर होती है। नेगेटिव, जीरो और नॉन नेगेटिव, ये इंटीजर के 3 टाइप होते हैं। जीरो और नॉन नेगेटिव ये मिलकर के होल नंबर बनाते हैं, जो कि फर्दर इवन और ओड में डिवाइड होती है। नॉन नेगेटिव ही नेचुरल नंबर होती है, जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइम, कंपोजिट एंड परफेक्ट नंबर।